काम आसान हो आपका आसमा खातून। शुक्रिया। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा। अगर ऐसा रहा तो आप ओरहान से शादी नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब इसका? सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। सब कहते हैं कि आसमा की कोई इज्जत ही नहीं। कहते हैं कि तुम इस अकेली लड़की को नहीं रोक पाओगी। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इसके साथ क्या करना है। वो हार नजर आ रहा है उसके गले में, और हान साहब ने तोहफा दिया है उसको। आप तो ख्वाब देख रही हैं सिर्फ, और हान साहब आपकी तरफ देखते ही नहीं। इसका मतलब ये है आसमा खातून, वो ताकत आप हासिल नहीं कर पाएंगी जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा नहीं होगा। सरदार की बीवी मैं बनूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हरगिज हार नहीं मानूंगी। क्या तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है खातून? क्या कह रही हो तुम यहाँ? तुम अभी तक मेरे मंगेतर के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हो खातून? हद में रहो अपनी, वरना मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे हद में रखना है। तुम किसकी जमीन में किसको हद मालूम करवा रही हो? चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो रहन को। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। हाँ, होलोफेरा, आसिमा, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने वही किया है मलहून खातून, जिसकी ये मुस्तहिक थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की भी? आसमा, क्या हो रहा है यहाँ? होलोफेरा, आसिमा से तुम्हें माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने इसे थप्पड़ मारा है। होलोफेरा को माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि आसमा को है। आयहान आगा, अगर उस सलीबी ने धोखा दिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा शहजादे मोहतरम, आप यकीन करें, वो बहुत डरे हुए हैं वासिल इसका सुनकर। वो आ ही रहे होंगे, बल्कि आ ही गए। तुम उस कैस्टल के जिंदान के कुत्ते। मोहतरम शहजादे, मैं आपके लिए सोना लाया हूं। आगे लेकर आओ उसे। थू, गद्दार शैतान,
बेवकूफ हो तुम महमूद। तुम सोने की खातिर इसे माफ करने जा रहे हो और कोई उम्मीद भी नहीं थी तुमसे। अब हम क्या करें शहजादे? क्या हम हमला कर दें? रुक जाओ, अभी नहीं, हम इंतजार करेंगे। ये इतना सोना बहुत से शहरों और किलों को जिंदा रखने के लिए काफी है, लेकिन ये सब नहीं चाहिए मुझे। इसकी ज्यादा कीमत चाहिए मुझे। एक जालिम का सर सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। सिपाहियों, सिर्फ वसीलिस को ही नहीं, बल्कि उसके साथ सभी को कुचलना। याकूब साहब एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताइए कहा, अब ना गुस्सा भेजिए, इंतकाम की आग जलाने के लिए। याकूब का शहजादा आज फिर से मौत के मुंह में आकर खड़ा हुआ है। शहजादे, मुझे खबर नहीं थी बिल्कुल कि ये शैतान भी यहाँ तक आ पहुंचेगा। तो तुम ये सोना यहां से लेकर निकलना चाहते हो? अरे कहाँ हो अलाउद्दीन? अच्छा, तो आप नया खेल खेलना चाहते हैं। गोंजा खातून, आलगन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है गोंजा खातून। आप यहाँ अलाउद्दीन साहब का इंतजार कर रही थी ना? आपकी साजिश को जानती हूं मैं। ये आप क्या कह रही हैं आलगन? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ के नक्शे कदम पर चल रही हैं ना? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने सब कुछ सुन लिया था गोंजा खातून। क्या मालूम हुआ? उस्मान साहब वो किसी कारा जिलासून नामी शख्स के पास जाएंगे। उनके साथ सिपाहियों की तादाद कम है। अलाउद्दीन रास्ता ढूंढ रहा था। अलाउद्दीन साहब से करीब होना एक साजिश थी। उस्मान साहब से करा जिलासून के मिलने की खबर भी आपने ही दी थी। आप ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? आपने ये सब अलाउद्दीन को नहीं बताया। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और अगर मैंने वाला खातून को बता दिया तो जंग हो सकती है इस पर। इसीलिए आपको यहां बुलाया। अगर जरा भी इंसानियत नाम की चीज है आप में तो इस खेल को खत्म कर दें। अलगन, आप कुछ नहीं मैं जो जानती हूँ मेरे लिए काफी है गोंजा खातून। अगर आपने ये खेल खत्म ना किया तो मैं आपकी हकीकत सामने ले आऊंगी। सुना आपने?
नहीं, वक्त बहुत कम है गोंजा खातून। नहीं आलगन, आलगन, क्या करूंगी मैं? यहाँ आओ काफिर। आ जाओ। उस्ताद, शुक्रिया उस्ताद, हमेशा की तरह बचा लिया। या हक। मुझे शुक्रिया कहो क्योंकि मेरी वजह से तुम बच गए। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे आ जाते हो। सिपाहियों, आ जाओ। सिपाहियों, होशियार रहो, होशियार। पीछे मत हटना, अपने अल्लाह की रजा के लिए लड़ो। मेरे भाई का बदला तुम्हारे सीने को चीर कर पूरा होगा। तुम्हारे भाई का सर मेरे बाबा के हिस्से में है, लेकिन मौत तुम्हारी उसी की तरह होगी। आसमा, तुम यहाँ होलोफेरा की दुकान में क्या कर रही थी? हाँ, कहो जल्दी और बताओ सबको तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुमने बुलाया था यहाँ। ये झूठ है।
झूठ क्यों बोल रही हो? होलोफेरा, आसमा, जवाब दो, क्या होलोफेरा दुरुस्त कह रही है? इस दुकान में तुम क्या कर रही थी? बस बहुत हो चुका। होलोफेरा की इतनी तौहीन काफी। ये क्या कह रही है सादत खातून? हकीर कौन जान रहा है इसको? मैं आपको होलोफेरा को मजीद सताने की इजाजत नहीं दूंगी। सादत खातून, यहाँ माहौल पहले ही बहुत पेचीदा है, इसे मजीद पेचीदा मत बनाए। होलोफेरा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि होलोफेरा ने आसिमा को थप्पड़ क्यों मारा। अगर वजह जानना चाहती हैं तो देखिए। होलोफेरा आपको बताने से कतरा रही कि यहाँ क्या हुआ। ये सब शुरू करने वाली आसमा ही थी। ये क्या है आसमा? क्या किया है तुमने? अब आप आसमा की हिफाजत कीजिए मलहून। रुक जाओ। तुमने जो कुछ किया वो हमारी खानदानी रिवायात के खिलाफ है। आज के बाद तुमसे रिश्ता खत्म। शहजादे, अब क्या करोगे? मेरे यहाँ तुम बहुत बार जिंदा बचे हो तुम, मगर अब और नहीं। सरदार को खबर भिजवाओ जल्दी। ये नामुमकिन है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जल्दी। कोनिया में जिसको वली अहद बनाया गया है वो बहुत ही जालिम है। वो काफी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस सरजमीन ने कई जालिम देखे हैं, लेकिन कौन जिंदा है आज? और जो आज जिंदा है उनका अंजाम भी वही होगा। जंग सिर्फ घोड़े दौड़ाकर नहीं जीती जाती। हम अभी तक जानते भी नहीं कि वो है कौन, जिसने आते ही स्लेबियों के साथ ताउन किया, कारवां रवाना किया। क्या आप जानते हैं? आपको लड़ने की तरगीब देने वाले उस्मान साहब यहां मौजूद ही नहीं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कहाँ थे उस्मान साहब? ये सारी मुसीबतें हम पर डालने वाले, जंग और सिपाहियों की बात करने वाले उस्मान साहब कहाँ है? क्या हम सब आपके पीछे लड़ेंगे उस्मान साहब? आपको काफिला या किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं है। सरदार उस्मान, इसकी वजाहत आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं। बोरान। जनाब। मैंने कारवां पर हमला किया जिसकी बात हो रही, मार दिया सलीबियों को और मंगोलों को भी। जब आप सब यहां दीवान में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो मैं जंगी दीवान में मौजूद था, और ये रहा उनके सरबराह का सर। उनका सरबराह ये है? यही है। हाँ, आरा जला सुन, कोनिया का नया वली अहद है। आरा जला सुन से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसा फर्द नहीं है वो जो तख्त पर बैठ के हुकूमत चलाए। कुछ अरसे से जिस जंग की हम बात कर रहे थे वो अब दहलीज पर है। जंग आप सभी को मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मेरे सरदारान, अगर आप सब मेरे कहने के मुताबिक चले, अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी। लेकिन अगर आप लोग किसी और सुल्तान के साथ खड़े रहेंगे तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हमने आप पर बहुत दबाव डाला जबकि चीजें बहुत मुश्किल थी उस्मान साहब, और इसके बरक्स आपने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया। उस्मान साहब, हमें माफ कीजिएगा। सरदार उस्मान, हमें जरूर माफ कर देंगे। बेहतर यह होगा कि मुस्तकबिल में ऐसी गलती दोबारा ना हो हमसे। सब कुछ वाज़ेह हो चुका है, जंग लड़नी होगी। क्या आप जिहाद चाहते हैं उस्मान साहब? मैं जिंदा ही जिहाद के लिए हूं याकूब साहब। किसके साथ करेंगे आप ये सब? ये सब कुछ तो वाज़ेह है उस्मान। करासी साहब आपके पीछे हैं, फलकदीन साहब आपके पीछे हैं, और अगर सुलेमान साहब भी आपसे मिल जाएं, तब भी तुम सबकी तादाद
मेरी फौज की आधी भी नहीं बनती। हमने जो हथियार हासिल किए उन लोगों से, वो लोगों में तकसीम किए जाएंगे। जो भी कोई तलवार उठा सकता है वो हमारे पीछे खड़ा होगा। तुम चाहते हो तुम अपने लोगों के साथ इन सरदारान को भी बर्बाद कर दो। तुम मेरे सिपाहियों के बगैर कुछ भी नहीं। अगर तो ऐसा है तो इसके इख्तिताम पर हम फख्र कर सकेंगे याकूब साहब। ये इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि ये एक नई शुरुआत होगी। मैं अपने सिपाहियों को आपके कमान में दूंगा। क्योंकि आप जिहाद चाहते हैं, मैं जिहाद आपके हवाले करूंगा। तुगरुल और चागरी साहब की तरह, बिल्के खान और कुलतकिन की तरह तख्त मेरा है और दीवान भी। बाकी जिहाद और शिकार तुम्हारा होगा। सब जंगजू इकट्ठे होंगे उस्मान साहब, और उन सब की सरबराही आप करेंगे। ये सब कुछ आपके सुल्तान की तरफ से। हाँ, लेकिन अगर आप इसके बरक्स सोचते हैं, यानी आप सुल्तान बनना चाहते हैं, तो तमाम सरदार आपकी नीयत पर शक करेंगे और मैं तुम्हें कुचल के आगे बढ़ूंगा। इन्होंने शहजादों के लिए जाल बिछाया जनाब, और सिपाहियों को मार डाला। काश के ये फैसला न लिया होता मैंने, तो तुम्हारी ये पेशकश कबूल भी कर लेता। मगर शिकार भी मेरा और दीवान भी मेरा। और अगर तुम बाज नहीं आए तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा।